80 से पत्रकारिता जगत में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तब से जुड़ा हूँ तो मैं लगातार तब से देखता आ रहा हूँ कि उनके लगाए हुए उस पौधे को जो शायद गुरुवर ने पौधा लगाया था, यदि उनको सींचा है और जो आज आपके सामने एक वट वृक्ष के रूप में है, जिसको हम वास्तव में कुछ भी मतलब अगर उनके बारे में हम कहेंगे तो हमारा कहना अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि गुरुवर दयानंद गिरी जी के बाद उनकी गद्दी पर उनके पद चिन्हों को आगे बढ़ाने का अगर काम किया है तो मेरे विचार से और शायद आप भी लोग समर्थन करेंगे कि हमारे गुरुवर स्वामी स्वरूपानंद जी हैं एकमात्र जिन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी गद्दी को सुशोभित करते हुए उनके लगाए गए इस पौधे को आज एक इतना विशाल रूप दे दिया है कि क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब गुरुवर की महिमा का बखान चारों तरफ हो रहा है, जिसका कोई भी अगर हम सब कह रहे हैं तो शायद वो सूर्य को दीपक दिखाने समान ही है। मैं अब गुरु जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी ने तो गुरुवर की महिमा को बताई है। हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ भाई, जुड़ा हुआ तो मैं गुरुवर से 2004 से ही हो गया था, लेकिन मैंने कई साल तक परखने के बाद गुरुवर से ही दीक्षा ली है। मैंने गुरुवर को अपना गुरुवर मानते हुए दीक्षा ली थी, लेकिन इन्होंने उस दिन भी कहा था कि नहीं, बड़े गुरु ही हैं जो सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरा गुरुवर, मैं तो बदनसीब हूँ, उन्होंने तो देख भी नहीं सका, लेकिन मैं आपसे ही दीक्षा ले रहा हूँ और वास्तव में आज हम सबका जो मार्गदर्शन हो रहा है, जो यहाँ ये एक वट वृक्ष का और झिंझाना वासियों को ये सौभाग्य, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुवर की ही कृपा है, जो आज हमारे बड़े भाई साहब अशोक बहादुर जी ने भी और मेरे सभी साथियों ने, भाई रविंद्र जी ने, डॉक्टर साहब ने जितनी महिमा कही है, वास्तव में मैं उतनी महिमा तो जानता नहीं, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से गुरुवर से निवेदन करूंगा कि इन्होंने जी बड़े गुरु जी को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि वर्ष 1983 में गुरुवर ने पोस्ट ग्रेजुएट के बाद यानी उनसे दीक्षा ली और उनके इस पौधे को शायद वो भी एक उस समय बड़ा विशाल बन रहा था, यानी जो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है, आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं गुरु जी से चाहूंगा कि गुरु जी हम सबका मार्गदर्शन कर उनके कुछ अनुभव को और बताने मार्ग पर बढ़ने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक भक्त समाज झिंझाना शामली द्वारा आयोजित महाराज जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हमने भंडारे किए, यज्ञ किया। सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बतलाया कि भगवान को पाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक ज्ञान और दूसरा तपस्या। सतगुरुदेव भगवान ने आपने सबने बतलाया, सबको जानकारी हुई। सतगुरुदेव भगवान ने काशी जी में जाकर के शर दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। शर दर्शन बोलते हैं कंप्लीट विद्या आ जाती है, उसमें सांख्य, योग, वेदांत, न्याय वगैरह, मीमांसा इत्यादि पूरी स्टडी की। उसके बाद महाराज जी अपने समय में शास्त्रार्थ भी किया करते थे। शास्त्रार्थ होता है एक विषय ले लिया, सारे विद्वान बैठे हुए हैं, इसने एक टॉपिक ले लिया, उसने अपने विचार प्रकट किए, उसने अपने किए, अपने आप फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं। एक ने कह दिया ईश्वर एक है, दूसरा कह नहीं ईश्वर है, एक जीव है, और तीसरा बोलेगा दो नहीं तीन है, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक ब्रह्म है, ना माया है।
तो ऐसे महाराज शास्त्रार्थ किया करते थे। सब विद्वान बैठे होते थे, सबको ज्ञान होता था, सब अपने अपनी लाइन होती थी। तो वो अपना उस एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो तर्क करते थे, अपने बहस होती थी, अपने शास्त्रार्थ होता था, तो कोई निर्णय पे पहुंचते थे। तो महाराज जी किसी को आगे निकलने नहीं देते थे। तो इस प्रकार महाराज जी का जो ज्ञान है वो कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। महाराज जी का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है कि अपना करके देखो जो कुछ करना है। भगवान कहते हैं जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, कोई है, सबका लक्ष्य एक है, वो है ईश्वर। महाराज जी मूल सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते थे, इसलिए सब धर्मों में प्रिय थे, सब उनको मानते थे। सरदार लोग भी आते थे। महाराज ये नहीं कहते तुम ओम नमो भक्ति वासुदेव जब ना तुम ओंकार का नाम जपते हो, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वो जपो। दूसरा कोई आ जाता बौद्ध धर्म का, उसको वैसे कहते भाई ठीक है आपके मार्ग। लेकिन कोई ईसाई आता उसके ढंग से बोल देते थे। महाराज कहते सब मार्ग भगवान तक पहुंचने के हैं, चलते रहो, लेकिन साधना में जीवन बनाओ। पानी है, अब उसको एक पानी बोल देता है, एक जल बोल देता है, एक एक्वा बोल देता है, एक आग बोल देता है। तो मतलब चीज वही है। सब धर्म के ऊपर बढ़ने के लिए वो चीज सब एक ही है। इसलिए सदगुरुदेव मूल सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते थे। जैसे अहिंसा, अब किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ कि भाई तुम अहिंसा में उतरो, जीव हत्या करो, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। सब धर्मों में लिखा कि जीव हिंसा न करो, किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी जीव को कष्ट न पहुंचाओ, ये अहिंसा का भाव है। ऐसे सत्य का भाव है, दया का भाव है, क्षमा का भाव है। ये मूल सिद्धांत थे महाराज जी के जीवन, उनको लेकर के चलते थे। इसलिए महाराज जी सब धर्मों में मान्य थे। हम गाजियाबाद में थे, उधर सत्संग में आके मुसलमान लड़के मंडल लड़के बैठते थे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तो उठ के चले जाते थे। एक दिन मेरे पास आए कि महाराज जी हम सत्संग सुनने नहीं आते थे, हम तो आते थे आपके मुख से कोई ऐसी बात निकले कि हमका विरोध करें आपका। मैंने जाके महाराज श्री से, परम गुरुदेव जी से ये बात कही कि बोले विरोध क्या करना है, हम तो मूल सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं और ये सिद्धांत सब धर्मों में एक ही है। तो इस महाराज जी के जो ज्ञान है वो भी उंगलियों के ऊपर गिनने वाला, को बड़े मोटे मोटे शास्त्र नहीं है। गुण दोष में विश्व की करता, परमात्मा ने गुण भी दिए हैं, दोष भी दिए हैं, और उस हमारे ऊपर हमारे को प्रभावित करते हैं। जितना भी लड़ाई झगड़ा क्लेश जो कुछ भी है, तो वो भी प्रकृति का एक प्रेरणा है, प्रकृति का एक प्रेशर है, प्रकृति का एक प्रभाव है। उसी से भगवान की दुनिया चल रही है। राग द्वेष मान मोह विद्या, ये सारा ये 10 अवगुण हैं जो जीव को चला रहे हैं। उसी से सृष्टि चल रही है। दृष्टि, संचय, शील, व्रत, परामर्श, राग द्वेष, रूप राग, अरूप राग, मान मोह विद्या, ये 10 अवगुण हैं, प्रकृति के तत्व हैं जो हमारे को बांधते हैं। इसके विपरीत, जैसे अभी बोला, गुण दोष में विश्व की नहीं करता। भगवान ने अच्छाई भी बनाई है और बुराई भी बनाई है। तो इसमें अच्छे गुण भी हैं, जैसे वीआईपी को बॉडीगार्ड मिलते हैं, अंगरक्षक मिलते हैं उनकी रक्षा के लिए। इसलिए हमारी आध्यात्मिक रक्षा के लिए, अच्छे के लिए सदगुरुदेव भगवान ने हमें 10 बल भी दिए हैं। मैत्री, दूसरे के सुख में सुखी होना, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। दूसरे के सुख में हम दुख प्रकट करें, जिसका सुख है भाई उसका सुख तो बिगड़ा नहीं। जिसके बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी है, किसी के घर में जन्म हुआ बच्चे का, वो भी खुशी में है। किसी के घर में धन आ गया, कुछ आ गया, ये तो रहेगा ही। तो हमारा उसके प्रति दुख प्रकट करने से हमारा अंतःकरण मलिन होगा।
इसलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं मैत्री चिंतन करो, दूसरे के सुख में सुखी, कहीं भी सुख दे, अपने में परिवार में कोई सुखी होता है, सब सुखी होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी बोलचाल नहीं, लड़ाई है, झगड़ा, उसके घर में सुख आ गया तो आपको भी उसमें सुखी होना पड़ेगा। दूसरे के दुख में दुखी होना इस बड़ी अच्छी बात है, इसको करुणा का भाव बोलते हैं। और दूसरे के दुख में हम हंस पड़े, उसका तो भाई जो दुख है वो तो है ही है, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। तो दूसरे के दुख में दया प्रकट करना ये भी प्रकृति का एक गुण है। दूसरे के दुख में सहानुभूति प्रकट करना ये भी बहुत जरूरी बात है, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। मैत्री, करुणा, मुदिता, दूसरे के गुण पहचानो। जैसे भगवान शंकर जी हैं, उन्होंने कंठ में तो क्या विष धारण किया, विष को हजम किया, और भगवान शंकर के आप मस्तक पे देखो वहां चंद्रमा है। इसी प्रकार हम सदगुरुदेव भगवान महाराज जी, परमहंस वीतराग स्वामी दयानंद गिरी महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरे के अवगुणों को, त्रुटियों की ओर ध्यान न। जैसे हम रास्ता चलते हैं, रास्ते में गंद पड़ा है, मल पड़ा है, कुछ ऐसी चीज पड़ी है, हम देखते होंगे, नहीं देखते। तो इसी प्रकार किसी की कमी है, कमजोरी है, त्रुटि है, भाव है, गलती है, उस ओर आप ध्यान न दो, दूसरे के गुणों को पहचानो। कहीं भी देखो, एक बच्ची आई में, एक ही घर है, दो परिवार रह रहे हैं, आपस में मन मुटाव है, क्या जिंदगी, क्या जीना हो भाई, तुम रहो, रहना वहीं, जाना कहीं नहीं, फिर मन मुटाव क्या, फिर हंसी हंसी जियो। आप जिसके प्रति आपके मन में है, उसके कोई आपसे बैर करता है, बोलता ना मारता, उसके प्रति गुणों का चिंतन शुरू कर दो, गुण सब में है, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, दूसरे के गुण पहचान के उनका जीवन का अंग बना लो। अपने में उसमें गुण है, मेरे में क्यों नहीं, अपने में धारण करो, और ऐसे धारण करो कि जीवन का अंग बन जाए। और मुझे उपेक्षा, एक किसी आदमी आपका घर का है, प्यारा है, दोस्त है, मित्र है, नहीं मानता, बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, उसको एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, 10 बार समझा दो कि ना भाई देखो इसका परिणाम अच्छा नहीं, छोड़ दे। लेकिन वो नहीं छोड़ता, फिर महाराज दिल को दुखी ना करो, फिर आप उधर से उपेक्षा कर दो, इंडिफरेंट हो जाओ उधर से, बस अच्छा भाई मैं तो एक बार ने 1,00,000 बार समझा दिया, अब अच्छा हुआ तो तेरे लिए, बुरा हुआ तो मैंने तो समझाना था। तो इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा भाव, दूसरे के कुछ त्रुटि है, गलती है, अभाव है, उसको आराम से क्षमा भाव। एक क्षमा होता है, एक होता है शांति। ये सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं, ये तो क्षमा करना होता है, किसी ने गलती कर दी, गाली दे दी, कुछ कह दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, क्षमा करना पड़ता है। एक शांति होती है अपने आप ही हृदय में, हृदय से क्षमा हो जाती है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ऑफिस आ रहे थे, रास्ते में उन कार में देख करके किसी को देखा दृश्य, उन्होंने रुका दी, गाड़ी रुका दी, उतर कर गए, देखा कि एक सुअर है, वो कीचड़ में लथपथ हो रहा है, बाहर निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा। राष्ट्रपति उसने अपना कोट उतारा और किसी तरह से हिम्मत करके उस सुअर को वहां से दलदल से, कीचड़ से निकाल लिया। फिर घर जाना पड़ा, घर जाके कपड़े बदल के आए। लोगों ने कहा महाराज आप लेट हो गए। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसी मेरे साथ घटना हुई, वहाँ ऐसा प्राणी जब मर रहा था, मेरे को दया हुई, मैंने उसको वहाँ से निकाल के मेरे छींटे पड़ गए, मैं दोबारा तैयार होके आया। सबने ताड़ियां बजाई, प्रशंसा करी, वो किया। कल नहीं भाई, मैंने उस प्राणी के ऊपर कुछ नहीं किया, दया नहीं करी। उसको देखकर मेरे मन के अंदर दुख हुआ, मैंने अपने दुख का इलाज किया, मैंने प्राणी पर कोई दया नहीं करी, मुझे उसका दुख हुआ। तो यह है शांति, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील कहते हैं मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना। गुरु महाराज वो तो हमारे को घर नहीं देता, हमारे साथ झगड़ा करता, हमारे को ये करता है, अब हम कहाँ तक अपने आप को दबा के रखें? लोग तो कहें दबू है,
गुरु महाराज कहते हैं आध्यात्मिक जीवन लेना है, मनुष्य जन्म सफल करना है, गुरुओं की शरण रहना, गुरु महाराज की तरफ बढ़ना है, तो आपके मन के अंदर ये भाव आना ही चाहिए। शील स्वभाव, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। एक धाम टूट गई, नदी में नहा गई, कच्ची घाट था, धाम टूटे, बड़े बिच्छू वगैरह बहते हुए आ रहे थे। 5-7 महात्मा वहां स्नान कर रहे थे। तो एक महात्मा था, उनके जब बिच्छू पास से आया, उसे अंजलि में लिया, लेकर के उसको पकड़ के धीरे धीरे बाहर छोड़ने चले गए। इतनी देर छोड़ने गए, उतने डंक मार दिया, सहन कर, महात्मा से सहन कर लिए। फिर आए, फिर नहाने लगे, उन्हीं के बाद फिर एक बिच्छू आ गया, उसको फिर उठा करके बाहर ऐसे छोड़ने चले गए। तीसरी बार फिर 4 बार हो गया। महात्मा उनका साथी था, देख लिया कि महाराज क्या कर रही है, आपको डंक मार रहा, आप इसकी जान बचा रहे हैं। बोले भाई ये अपने स्वभाव से मजबूर है, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं, तो भाई मैं तो इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो अपना शील स्वभाव नहीं छोड़ना। तो बुरा कहे, झूठा इल्जाम लगाए, गाली दे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, आपने अपनी भद्रता, आपने अपना शील स्वभाव उसको नहीं छोड़ना। शील स्वभाव क्या होता है? मीठा बोलना, मीठा व्यवहार। कोई बोलता है आदमी, वो अपना मुंह गंदा करता है, महात्मा बुद्ध को कहना कि महाराज जी आपको वो गालियां दे रहा है, वो दे रहा है। कर सुनो भाई, ये फल की टोकरी लेके आए ना? कहाँ जी। और मैं मान लो तो उसको उठा के ले जाओगे ना? कहाँ जी। तो मैंने उसे गालियां दी, मैंने सुनी नहीं, अपने ले जाए गालियां। तो ऐसा स्वभाव जब बना तब यह आध्यात्मिक जीवन बनता है। तो सदगुरुदेव भगवान हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। ये बताते हैं कि 10 जो है ये अवगुण है, इनसे बचना है। और ये 10 जो है ये अपने गुण हैं, हमारे अंगरक्षक हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, वीर भाव और ध्यान, समाधि, प्रज्ञा, ये 10 बल हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्मृति बल चाहिए, सूझबूझ चाहिए। मेरे अंदर देखो मैं किसके प्रति क्रोध प्रकट कर रहा हूँ। ये मेरे माता पिता हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से को आदरणीय हैं, कैसे हैं, तो मैं इनके प्रति क्रोध कैसे कर, मैं अपने आप को पी लूँ उसको। तो स्मृति में रहना पड़ेगा, सूझबूझ। अब पुलिस वाला है, कोई देखा स्कूटर पे आ रहा था, जिसके पास लाइसेंस नहीं था वो तो पीछे बैठा था, जिसके पास लाइसेंस नहीं था वो आगे चला रहा था। पुलिस आगे चेकिंग हो रही थी, वो फटाफट स्कूटर रोका, पीछे बैठ गया, आके लाइसेंस वाला आगे बैठ गया। पुलिस वाले देख लिया, आते बड़ी जोर से थप्पड़ जड़ दिए। तो मतलब ये कहने का है, तो स्मृति में रहना चाहिए। अब पुलिस के आगे बोलेगा कौन? पुलिस वाला तो एक आप 10 जने हैं, आप पुलिस वाला हाथ थोड़ी उठा सकते हैं, उसके पीछे कानून की शक्ति है। तो स्मृति में रहना पड़ता है। जैसे बड़ा हमारा ऑफिसर है, कुछ बड़ा चीज है, गलती भी होते हम उसके आगे बोल नहीं सकते, बोलने से हमारा जो है हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो स्मृति और संप्रज्ञान ये चीज है इसके अंदर कि महाराज कहते स्मृति में रहो, सूझबूझ में रहो, और उस समय मेरा क्या कर्तव्य है वैसा अपना करो। तो स्मृति संप्रज्ञान। टेलीविजन का मैं दृष्टांत देखता हूँ, टेलीविजन में ना तो अपनी कोई पिक्चर होती है, ना अपना कोई शब्द होता है, ना उसमें साउंड होती है। वो तो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वेव कैच करता है वैसे पकड़ के दिखाता है। अब आपके हाथ में क्या है? रिमोट है। अब आप क्या देखना चाहते हैं, आपके हाथ में गंदा अश्लील चीजें आ रही हैं, वो आ रही हैं, आपने तुरंत चैनल बदल दिया, आपने भजन का लगा लिया। तो इसी प्रकार जब कि मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, काल या गुण का अंदर वेव्स आती, तरंगे बहुत स्ट्रॉन्ग तरंगे हैं, छोटे मोटे नहीं, उसी से सृष्टि चल रही है। तो इसी प्रकार तुरंत अपना रिमोट लगा करके मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, क्षमा, ये भाव, प्रतिपक्ष भावना लगा करके हम इसको हम अपने सीधे मार्ग पे आ सकते हैं, अध्यात्म मार्ग पर आ सकते हैं। तो ये सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि आप 5 ठिकानों के ऊपर स्मृति में रहिए। ये महाराज जी की वाणी में आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार जब हम अपना इसके ऊपर स्थिर रहेंगे
तो हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और हमारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारे को भगवान की शरण मिलेगी। अब 5 जगह स्मृति कहाँ होती है, ये सदगुरुदेव की वाणी में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रहते हुए देवता बनने की कोशिश करो। अगर देवता बनने नहीं पा रहे देवता बनने, तो कम से कम आप इंसान होकर इंसान बने रहो। इंसान हो करके पशु ना बनो, पशु वृत्ति ना हो। तो इस प्रकार स्मृति रहना चाहिए, तब केवल मात्र तभी संसार के बंधन विकार को टालकर गुणों को धारण करके अपना कल्याण कर सकता है। अभी हमने महाराज श्री जी के बारे में बताया कि महाराज जी परमहंस अर्थात पूर्ण विद्या को प्राप्त हमारे सदगुरुजन हैं। फिर दूसरा आपको बताया कि झोपड़ी न लेना न कोई देना। तो इस प्रकार महाराज जी का अतिशय व्रत थे, कहीं अटैच हुए नहीं। आज उसका प्रभाव क्या है, आज हमारे बीच में सिद्ध रूप में है। हमारे घर में इसी जन्म का साधु नहीं, मैं पिछले जन्म में वहां था, मेरे इस नाम से था, जाके पता कर लो। तो पिछले जन्म में साधु थे, इस जन्म में मेरी साधु होकर के कहीं वो जुड़े ही नहीं, अटैच हुए नहीं, न कुटिया न झोपड़ी न आश्रम न लेना न देना न कुछ नहीं। 2 रोटी भिक्षा देनी, गांव से शहर से लाके अपने भजन में बैठे रहना। संगत के लिए 1 घंटा देते थे महाराज जी, कहीं चौमासा करना है, कहीं सर्दी में 2 महीने लगाने हैं, तो 1 घंटा संगत को देते। फिर भाई जाओ, जो कि मेरे पास मैंने झोली झाड़ दी, आप जाओ अपने काम करो, मेरे को भजन करने दो। कोई पूछना आध्यात्मिक बात पूछने तो आ जाना। तो इसी पर महाराज जी ने त्याग में, महाराज अगला जो संबोधन दे रहे हैं हम उनको, वह त्याग मूर्ति, परमहंस तपोमूर्ति, त्याग मूर्ति और त्याग मूर्ति महाराज जी। तो इस सब त्याग में महाराज के साथ जन्माष्टमी दिन मैं एक घर में गया, वो माई ने महाराज जी को भोजन किया, मैंने भी किया। जब महाराज जी उठने लगे तो महाराज जी आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज जी मेरी एक प्रार्थना है। हाँ बेटे बोलो क्या है। महाराज जी मैं घर में अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं रहा। मेरी ये जो हवेली है ये मेरी है, बाजार में दुकानें हैं, और हिमाचल में सोलन में वहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, मकान है, पुरानी जगह वो है, मेरा वो है। महाराज जी मैं सब आपके नाम पर लिख देती हूँ, मैं आपके नाम लिख देती हूँ, सब आज के बाद सब आपकी हो जाएगी। महाराज जी साधारण आदमी होता क्या कहता है, ले आओ लिख ले, जल्दी करे। महाराज ने देख बेटा आज कह दिया, आगे से नहीं मेरे को कहना, आपको जिसको देना दे दे, मेरे बस का नहीं है, ये बच्चे हैं इनके व्यवस्था नहीं है। ये त्याग मूर्ति। जगाधरी से सेठ आते थे महाराज जी पास, बड़े सेठ, बड़ी चाबियाँ चुबियाँ लटका, महाराज जी आपके लिए हम आश्रम बना देते हैं, हमारी जमीनें हैं, जहाँ कहोगे वहाँ बना देते हैं, पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेना, हम आपके नाम आश्रम बना करके रजिस्ट्री आपके नाम करा के चाबी आपको दे देते हैं। महाराज कहते देखो भाई आपके पास पैसा है, हरिद्वार जाओ भंडारे करो, ये मेरे बस का नहीं है, ये आश्रम में दिया, मैं तो फकीरी करी है, फकीरी करनी है। खंडरात में रहते थे महाराज जी, एक धरवाड़ी गांव है, इधर कराला में महाराज जी रहते, तो वो भी एकांत की जगह है, गांव से दूर, उसको उज्जड़ गांव कुटिया बोलते, अब तो संत निवास दे दिया नाम, उज्जड़ गांव। वहां लोग जाते नहीं थे, गांव वाले जाते नहीं थे, महाराज 2 रोटी लेकर अपना भजन करते खूब। ऐसे अम्बाला में 300 साल पुरानी कुटिया ज्ञान कॉलेज रोड के आगे, वो हमारे खंडरात पड़ा है, सांप बिल्कुल हो गया, वो गया, वो आया, वो गया, वो चढ़ गया कुटिया में, आ गया दीवार पे चढ़ के अंदर आ गया। ऐसे धरवाड़ी गांव में चिंतपुरने के पास महाराज जी वहाँ 6-6 महीने निकलते थे, बोले जो उपलब्धियां हुई हैं सब यही हुई हैं। मैं और आप अगर चले जाए वहाँ धरवाड़ी गांव में, उस खड्ड में जहाँ हमारे विराजमान होते थे, धरती से जल फूटता है, लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आनी है, भक्तों ने दे दी, वहीं धुनी लगा के बैठे रहते, जल का स्रोत था ही। मैं और आप अगर वहां चले जाएं, दिन में कांपने लग जाए, कोई बिच्छू आ गया, वो सांप आ गया, इतने मोटे मोटे इधर उधर, और महाराज जी वहां से 6-6 महीने निकलते थे। तो ऐसे महाराज जी ने
अपना जीवन व्यतीत किया, कहीं अटैच हुए नहीं, सारा जीवन अपना तुको मूर्ति, सिद्ध मूर्ति। और महाराज जी ने अपना सारा जीवन इस ढंग से व्यतीत किया, कहीं जुड़े नहीं संसार में, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के रखा और आज सिद्ध रूप में है। जैसे समर्थ गुरु रामदास हुए हैं, आपने सुना है, ऐसे हमारे समर्थ गुरु परमहंस वीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज हैं। सब कुछ उनके पास है। एक भक्त महाराज के पास भिक्षा लेके आया कुटिया में, मैं भी वहां पर था, महाराज के लिए भिक्षा लेके आया भक्त, मैं भी वहीं कुटिया में था, मेरे साथ ही महाराज भिक्षा देते थे। महाराज भिक्षा लेते रहते, गर्ग साहब हम तो बेले बैठे खा रहे हैं, हम तो बेले बैठे खा रहे हैं,